श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.4 के 5th क्वेश्चन में आ चुके हैं। हमारा 1.4 का 5th क्वेश्चन कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स फॉर द फॉलोइंग 1/√7, 1/√7 माइनस √6, 1/√5 प्लस √2 एंड 1/√7 माइनस 2। तो ये 5th के फर्स्ट जो 4th पार्ट है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/√7 है, तो इसको रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या रूल है कि जो √7 है वैसे ही ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये √7 है तो ऐसे ही ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 इंटू √7 तो √7 ही होता है और √7 इंटू √7 मेरा क्या होगा, मेरा 7 हो जाएगा। तो इसको अगर √7 इंटू √7 सर 7 कैसे होता है, तो देखिए थोड़ा समझ लीजिए। √7 इंटू √7 ये मेरा क्या हो गया, 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/2, यानी ये रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। अब यहाँ पर देखें तो ये बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इनकी पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो ये 1/2 और 1/2 जुड़ जाएगा तो ये 7 की पावर 1 + 1 2 और अपॉन 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 7 की पावर 1 7 ही होगा। तो यही जो है इसीलिए √7 इंटू √7 को हम लोग 7 लिख देते हैं। तो ये √7/7 है, यही इसका रैशनलाइजेशन है, यही इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि 1/√7 है माइनस √6 है। तो इसमें क्या कीजिए, ऊपर नीचे √7 प्लस 6 का इसके कॉन्जुगेट का मतलब अगर यहाँ माइनस है तो इसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस वाले से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये 1 इंटू √7 प्लस √6 तो मेरा √7 प्लस √6 ही होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर आ जाएगा डेट इज √7 का स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर आ जाएगा डेट इज √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6। ये √7 का स्क्वायर कैसे आया 7, उसी तरीके से √6 का भी 6 ही आएगा। ठीक है। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल √7 प्लस √6 हो गया और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सेकंड के बाद मेरा थर्ड पार्ट है यहाँ पर 1/√5 प्लस √2। तो ये हो जाएगा मेरे पास ऊपर नीचे, इसमें भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस साइन को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और ये हो जाएगा √5 माइनस √2। तो यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका जो रूट का मान है नीचे से हट जाए, इसीलिए इसके जस्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो 1 इंटू √5 माइनस √2 तो ये √5 माइनस √2 ही होगा। अब ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a क्या है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। यही फार्मूला फिर से मैंने यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा मेरे पास √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 क्या हो गया, 3 हो गया। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ पार्ट में है हमारा 1/√7 माइनस 2 है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट से यानी नेक्स्ट लाइन में करते हैं। 1/√7 माइनस 2 है, सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट यानी √7 प्लस 2 से, और इधर भी √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 1 इंटू √7 प्लस 2 तो ये √7 प्लस 2 हो गया। उसके बाद ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये b स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज़ 2 स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारा ये √7 प्लस 2 तो वैसे ही रहेगा, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 7 माइनस 4 3 हो गया, दिस इज़ √7 प्लस 2/3 हो गया। तो
तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। तो ये जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है ये मेरे फोर्थ पार्ट का। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं अपने आप से दूं, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं फिफ्थ में, हालांकि आपका यहीं पे एक एनसीईआरटी ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको ये भी आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए √3 है +2 हो जाए, नीचे भी रूट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर लिख दूँ मैं √7 और यहाँ पर कुछ और वैल्यू लिख दूँ, मान लीजिए कि +√5। तो यहाँ पर देखा जाए तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही रूट है। अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन किए, यहाँ पर डेनोमिनेटर में रूट था, यहाँ पर भी डेनोमिनेटर में ही रूट था, और यहाँ पर भी देखा जाए डेनोमिनेटर में रूट था, यहाँ भी डेनोमिनेटर में। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही है, तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा कि ऊपर नीचे क्या करेंगे, √7 अब -√5, इसका जस्ट कॉन्जुगेट, मतलब अगर ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे करेंगे, ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास √7 -√5, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमको, और इसको जो है इसके साथ। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सबसे पहले √3 + 2 मल्टीप्लाई √7 -√5, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर ये a+b है और ये a-b है, तो ये a² - b² बन जाएगा, यानी √7 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब उसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पेज निकाल लें हम। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर जब इतना आ गया हमारे पास, तो इसको जो है √3 को सबसे पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ √3 √7 -√5, ठीक है, और फिर से ये +2 है तो ये +2 लिख लीजिए, फिर से यहीं पर √7 -√5 लिख लीजिए। फिर इसके बाद अपॉन में आप करेंगे तो √7 का स्क्वायर यानी 7, √5 का स्क्वायर यानी 5, ये हो गया। अब इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 × √7 यानी 7 × 3 अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 21। फिर 5 × 3 15 हो जाएगा हमारे पास। फिर 2 का भी अंदर करेंगे, तो यहाँ रूट नहीं लगा, इसलिए अब ये 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बाहर ही लिखा जाएगा। 2 × √7 2 √7, और यहाँ पर -2 √5 हो जाएगा, और 7 - 5 हमारा 2 हो गया है। तो यहाँ पर ये जो आया है हमारा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इतना ही आप करके छोड़ सकते हैं, तो यहीं पर हमारा सॉल्व हो गया। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी अगर स्क्वायर रूट मौजूद है तो उसको कैसे रेशनलाइज करके सॉल्व करें, वो आप ये चीज़ सीख चुके हो। तो रेशनलाइज का सीधे से तात्पर्य है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, उसको रिमूव हमें करना है ट्रिक लगा करके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।